नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है ये आप भली भांति जानते हैं। क्या मीडिया पर हाईवे की कोई चर्चा है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं। तो इसलिए मीडिया पर किस बात की चर्चा होनी चाहिए, किस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए, यह आप जानते हैं। तो इसलिए क्या है आज की बड़ी खबर। बाड़मेर में सेना के सम्मान में कांग्रेस की जय हिंद सभा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी आरएसएस पर बड़ा निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि तिरंगा आपने कब अपनाया, आप तो तिरंगे के खिलाफ थे। नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां 80 साल से तिरंगा नहीं लगा। तिरंगा की आन बान शान क्या होती है उन्हें एहसास नहीं है। उन्होंने कहा कि जयपुर में बीजेपी के नेता रैली में चलते हुए तिरंगे से मुंह पोंछ रहे हैं, वह पैरों से कुचल रहे थे। इनका बस चले तो तिरंगा खत्म कर दे और आरएसएस के झंडे को राष्ट्रीय झंडा बना दे। गहलोत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर कहा कि अचानक से युद्ध विराम क्यों किया गया, अगर बात चल रही थी तो देश को पता होना चाहिए था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया और विराम लग गया। अमेरिका पंचायती करने वाला कौन है? उन्होंने कहा कि सीज फायर को लेकर खतरनाक खेल हो गया, ट्रंप पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि देश में सामूहिक आस्था किसी एक चीज में है तो सेना में है। यह सभा सैनिकों को सलाम करने के लिए, जब जब देश को ललकारा गया सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। पायलट ने कहा कि हमने नहीं पूछा कि आतंकी कैसे पहलगाम में घुसे, कहां चूक हुई। अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की कि मैंने युद्ध विराम करा दिया, कैसे किस शर्त पर हुआ इसके बारे में सरकार को बताना चाहिए। वहीं पायलट ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी की तीसरी पीढ़ी फौज में है। मध्य प्रदेश के मंत्री ने क्या शब्द कहे उनके लिए, उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। वीरांगनाओं का मजाक उड़ाया गया। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए, ऐसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए। मुंबई में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है। हाल ही में शुरू हुई वर्ली अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में पानी भर गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 1 मई को ही इसका उद्घाटन किया था। इधर घने बादलों की वजह से विजिबिलिटी लो है, इस वजह से 8 फ्लाइट्स प्रभावित हुई है। सड़कों पर भी लोग गाड़ियों की लाइट ऑन करके ड्राइव कर रहे हैं। बारिश के साथ मुंबई में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली, जिससे कई इलाकों में पेड़ गिर गए। बारिश के बाद कई जगह 7-8 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। हार्बर सेंट्रल लाइन पर लोकल ट्रेनें प्रभावित हुई है। हजारों लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इधर पुणे में रविवार की तेज बारिश की वजह से नदी नाले अचानक उफान पर आ गए। पुणे सोलापुर हाईवे पर पाटस इलाके में बादल फटने से पुणे के बारामती और इंदापुर में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। बारिश के बाद यहां सड़कें पानी में डूब गई। करीब 200 घरों में पानी भर गया और कई गाड़ियां बह गई। एनडीआरएफ की 2 टीमें रेस्क्यू के लिए तैनात की गई है। कांग्रेस पार्टी ने असम में बड़ा संगठनात्मक बदलाव करते हुए सांसद गौरव गोगोई को असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह घोषणा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को की। गौरव गोगोई वर्तमान में कालीबोर लोकसभा सीट से सांसद है और लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता भी हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के पुत्र हैं और पार्टी के भीतर एक सशक्त युवा और मुखर नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। इससे पहले भूपेन कुमार बोरा असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। गोगोई की नियुक्ति को 2026 के असम विधानसभा चुनाव की तैयारी और संगठन को फिर से मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के सिर पर गमला रख दिया। ये गमला आईएएस अफसर सिद्धार्थ ने सीएम को उनके स्वागत में भेंट किया था। मुख्यमंत्री ने उनके हाथ से पौधा लिया और उनके सिर पर ही रख दिया। इसके बाद एसीएस पौधा लेकर पीछे हटे और पास खड़े कर्मचारी को दे दिया। इस दौरान मंच पर मौजूद लोग हंस पड़े। मुख्यमंत्री भी मुस्कुराते हुए नजर आए। दरअसल नीतीश पटना के ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट में सोमवार यानी आज नियुक्ति पत्र बांटने पहुंचे थे। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, दिमाग पर हो चुका है विक्षिप्तपन का हमला, चाचा रख दे रहे अपने अधिकारी के माथे पर गमला। आरजेडी के एक्स अकाउंट से सीएम का वीडियो शेयर किया गया। वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति। सरकारी कार्यक्रम में एक आईएएस अधिकारी सीएम का स्वागत कर रहे हैं तो सीएम सभी प्रोटोकॉल और मान मर्यादा को ताक पर रखकर अधिकारी के सिर पर ही गमला रख दे रहे हैं। मुख्यमंत्री की यह दयनीय स्थिति प्रदेश को रसातल में लेकर जा रही है।
राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 मामले में सरकार अभी तक अंतिम फैसला नहीं ले सकी है। सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल विज्ञान शाह ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया और कोर्ट से अंतिम फैसले के लिए और समय मांगा। कोर्ट ने सरकार को अंतिम फैसले के लिए 1 जुलाई तक का समय दिया है। प्रार्थना पत्र में सरकार की ओर से कहा गया कि कोर्ट के निर्देश पर 20 मई को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हो चुकी है, लेकिन उसके बाद 24-25 मई को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक थी। इसमें मुख्यमंत्री को भी मौजूद रहना था। ऐसे में मुख्यमंत्री स्तर पर विचार विमर्श नहीं हो सका और अंतिम फैसला नहीं हो सका। इससे पहले याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा कि सरकार भर्ती पर कोई फैसला लेना ही नहीं चाहती, इसलिए इस तरह से समय निकाला जा रहा है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने हाईकोर्ट में कहा कि हम भर्ती पर स्पष्ट निर्णय लेना चाहते हैं। जब मुझसे ओपिनियन ली गई थी तो मुझे बताया गया था कि भर्ती में 400 से 500 लोग लिप्त हैं। एसओजी अभी तक केवल 55 लोगों को गिरफ्तार कर पाई है। भर्ती में 800 से ज्यादा अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को जहां भोपाल में रैली कर हुकार बनेंगे, वहीं कांग्रेस जबलपुर में आयोजित जय हिंद सभा से इसका जवाब देगी। कांग्रेस ने पूरे देश में जय हिंद सभा के आयोजनों का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत 31 मई को जबलपुर से हो रही है। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए कांग्रेस सांसद व पूर्व महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सभा को संबोधित करने जबलपुर आएगी। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी डिमांड थी, लेकिन उनकी व्यस्तता दूसरे स्थान पर होने के कारण प्रियंका गांधी इस कार्यक्रम में शिरकत करेगी। कांग्रेस ने खास रणनीति के तहत पहली जय हिंद सभा के लिए जबलपुर का चुनाव किया। आजादी के पहले यहां कांग्रेस का ऐतिहासिक त्रिपुरी महाधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसे भारतीय राजनीति में मील का पत्थर माना जाता है। वहीं मध्य भारत एरिया का सेना मुख्यालय और आयुध निर्माणियों का हब होने के कारण भी इस इलाके का सामरिक महत्व है। कांग्रेस जय हिंद सभा के जरिए जहां पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर और अप्रत्याशित सीज फायर के मुद्दे पर अपनी बात रखेगी। इसके साथ ही भाजपा नेताओं के विवादित बयानों पर भाजपा को घेरने की रणनीति भी है। खासतौर से मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया पर विवादित बयान और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के सेना के अपमान का मुद्दा पहले से ही जोर शोर से उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर है। आज पहले वडोदरा, इसके बाद दाहोद पहुंचे, यहां रोड शो भी किए। इसके बाद मोदी भुज पहुंचे, यहाँ भी उन्होंने 1.5 किलोमीटर का रोड शो किया। यहाँ पीएम ने कहा कि भारत पर आंख उठाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। मोदी ने भुज में 53,400 करोड़ रुपए के 31 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और ई लोकार्पण भी किया। इनमें खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की ट्रांसमिशन परियोजनाएं, तापी जिले का थर्मल पावर प्लांट, कांडला पोर्ट से जुड़ी योजनाएं और सड़क पानी बिजली प्रोजेक्ट शामिल है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।